परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। आज जैसे लूका 19 अध्याय को पढ़ने का समय था, तो 1 से 10 पद तक के मैं भी कुछ थोड़ी-सी चीज़ों को बोलूँगी कि जहाँ लिखा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। जक्कई के जीवन के बारे में बता रहा है कि एक धनाढ्य व्यक्ति और एक हाई पोस्ट में रहने वाला सरदार, मतलब हायर पोस्ट थी उसके पास और पैसा था उसके पास। इन 2 क्वालिटी के बावजूद तीसरे पद में लिख रहा है कि वो यीशु को देखना चाहता था। तो आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता कि क्या हम यीशु को देखना चाहते हैं। जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन-सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। तो यहाँ पर बता रहा है कि एक कारण है और वो कारण था भीड़, जिसके कारण वो यीशु को चाहता तो था देखना, परंतु देख नहीं सकता था। एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह को देखना चाहता है, तो भीड़ भीड़ जो है वो संसार को दर्शाता है। मतलब संसार में रह के यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहेगा, तो वो कभी भी देख नहीं पाएगा। और उसकी एक दूसरी क्वालिटी थी, क्योंकि वो नाटा था। और हम जानते हैं कि यदि हम किसी को देखना चाहते हैं, तो भीड़ के लेवल में हम रहेंगे, तो हम उस व्यक्ति को देख नहीं सकते। और जब वो नाटा होने के कारण, भीड़ होने के कारण वो नहीं देख सक रहा था, तब यहाँ पर जक्कई जो है एक निर्णय ले रहा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब जक्कई यहाँ पर एक निर्णय ले रहा है, और उसका निर्णय ये था कि वो उस भीड़ से और उस नाटेपन से तो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। इसलिए वो आगे जाता है और उस गूलर के पेड़ में चढ़ता है। पेड़ में चढ़ना मतलब एक हाइट को दिखा रहा है, ऊंचाई को दिखा रहा है। यदि यीशु मसीह को देखना है, यदि मेरे को अपने जीवन में यीशु मसीह को देखना है, तो संसार से अलगाव और ऊंचाई का जीवन, मेरी सोच बदलना पड़ेगा। उसको ऊंचे पे लाना पड़ेगा, जहां से मैं प्रभु को देख सकती हूँ। और जक्कई जब वो दौड़ के उस गूलर के पेड़ में चढ़ जाता है, क्योंकि एक निर्णय उसने कर लिया था यहाँ, उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो चढ़ गया, तब 5वें पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। जब जक्कई ने अपना काम कर लिया, उसके पहले यीशु मसीह नहीं आया। वो भीड़ में था तब नहीं आया। जब वो भीड़ में देखना चाह रहा था, तो उसको दिखाई नहीं दिया। पर एक स्टेप फॉरवर्ड जब उसने लिया, जक्कई ने, जब वो पेड़ पे चढ़ा, लिखा है कि यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आ गया। मेरे जीवन में जब तक मेरा निर्णय नहीं होगा कि नहीं प्रभु, मुझको देखना ही है आपको, और उस देखने के लिए मुझे एकांत, अलगाव, ऊंचाई, ये जीवन का रहस्य है जो मुझको अपने जीवन में लेना है। और जक्कई ने जब उस निर्णय को लिया, एक निर्णय मेरे जीवन में आएगा, तो मेरे उस सोच को, मेरे उस विचार को जब मैं कार्य रूप में परिणित करूंगी, तो जैसे जक्कई जब वहां चढ़ गया, तो यीशु स्वयं उस जगह पर पहुंच गया। प्रभु स्वयं हमारे जीवन में देंगे। मेरा निर्णय, मेरा विचार, प्रभु जो मन को जांचने वाला है, जो हमारे विचारों को दूर से पहचानता है। नीति वचन में कहता है, भजन 139 में कहता है कि वो हमारे विचारों को दूर से पहचानता है। तो प्रभु हमारे अंदर जो विचार उठ रहा है, उसको प्रभु दूर से पहचान लेता है, और हमारे निर्णय का प्रभु आदर करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गए, जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब यीशु मसीह आ जाता है तो जीवन में आनंद आ जाता है। जक्कई के जीवन में एक आनंद आ गया और वो खुशी खुशी प्रभु को अब अपने घर ले गया। जब प्रभु हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा और हम प्रभु को अपने घर में जगह देंगे। यीशु मसीह घर में गए। 7 पद में यहाँ पर एक वचन कह रहा है निगेटिविटी। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। अब दूसरे जिनको देख तो रहे हैं, यीशु मसीह अब जक्कई के पास पहुंच गया और जक्कई को बुला रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं और उसके बावजूद उनको ये नहीं कह रहे कि धन्य है जक्कई, तू तो पा लिया सब कुछ। नहीं, वो कुड़कुड़ा के क्या कह रहे हैं, वो तो पापी के घर में चला गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ जीवन का समर्पण दिखा रहा है, एक टर्न ओवर। यहाँ पर मन फिराना जिसको बोला, जब हम मन फिरा लेते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु पाप में डूबी हुई थी, घोर अंधकार में थी, प्रभु दलदल में थी, कीच में थी, ये गुनाह का जीवन अब नहीं प्रभु, अब आपके साथ जीऊंगी, अब आपके साथ चलूंगी। ये निर्णय जब हम लेते हैं, जैसे जक्कई ने, जिसका है उसको 4 गुना फेर देता। ये निर्णय जक्कई के जीवन में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब हमारा ये निर्णय होता है तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन में उद्धार को पूरा करते हैं। और तब यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो आज हम खोए हुए मनुष्य सचमुच में क्या प्रभु के उद्धार को जैसे जक्कई ने उस जीवन में पा लिया, हम भी अपने जीवन में उस उद्धार को लेके यीशु को देखना चाहता है। जैसे यीशु को देखना, जैसे भाई के अंदर एक क्वेश्चन आया, मसीही, क्या आप मसीही हैं? और तब उनके अंदर एक ऐसा प्रश्न आ गया कि क्या मैं मसीही? तो हमारे अंदर एक निश्चयता होना चाहिए कि हाँ, मैं मसीही हूँ, मेरी मुलाकात यीशु से हुई है, मैंने अंगीकार किया है, मैंने जीवन की राह में चलने का निर्णय किया, हाँ मैं उसका संतान हूँ, मैं उस पुत्र, उसके पुत्री। तब प्रभु कहता है, इस घर में उद्धार आया है। हमारे अंदर उद्धार की निश्चयता होना, इस निश्चयता में हम जब आगे बढ़ेंगे कि सचमुच में एक मसीही जीवन मेरे को लेकर चलना है, संसार पीछे छूट जाए, दुनिया साथ दे ना दे कोई बात नहीं, कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। ये निर्णय हमारे जीवन का, उस निर्णय का प्रभु आदर करता है। जक्कई का प्रभु ने आदर किया, वो हमारा भी आदर करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले।